पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गेल्या 25 ते 30 दिवसापासून दिल्लीच्या सिंधू बॉर्डर असो की दिल्लीच्या इतर सीमावरून 3 कायदे परत घेण्याची विनंती करत आहेत। गेल्या 2 महिन्यांपासून पंजाबचे शेतकरी रस्त्यावरती धरणं देत आहेत, मात्र अद्यापपर्यंत हे कायदे मागे घेण्यात आलेले नाहीत। हे कायदे काळे आहेत असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे। मात्र मोदी ऐकत नसल्याने आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आईकडे शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आई हिराबेन यांना शेतकऱ्यांनी पत्र लिहिलं आहे, त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार। हरप्रीत जी, आपने डायरेक्टली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की मां को ही पत्र लिखा है, क्या कारण है? वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब से आया हूँ। हमारे देश की जो संस्कृति और समाज में जो चल रहा है पुरातन काल से, जब किसी का बच्चा बिगड़ जाता है या कोई ऐसा काम करता है जो समाज के लिए ठीक नहीं, तो हम उसकी कंप्लेंट उसके माता पिता को करते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पिछले 6 साल से गलती पे गलती कर रहे हैं। पहले डीमोनेटाइजेशन किया, देश सड़कों पर था, जीएसटी लागू हुआ तो जो है हमारे दुकानदार सड़कों पे थे। उसके बाद इन्होंने कश्मीर में धारा 370 ख़त्म किया, उसमें हमारे देश का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये 3 काले कानून लेकर आए हैं जो बैक के दरवाजे से पास किए गए हैं, जिसकी पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हुई, जिसकी राज्यसभा में कोई चर्चा नहीं हुई, किसान जथेबंदियों से नहीं पूछा गया। जो देश का अन्नदाता है ये बोलते हैं कि ये 3 काले कानून बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो किसानों से क्यों नहीं पूछा गया? जो अच्छी बात तो पूछने में कोई हर्ज नहीं होता। ये जो नरेंद्र मोदी हैं, इनको अपने एमपीज़ की बात नहीं सुनती, अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनती। लाखों लोग हैं जो सड़कों पे हैं, जो कड़ाके की दिल्ली की सर्दी में सोने को मंजूर है, जो शांतिमय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कानों में जूं नहीं सर करी। वो अपने अहंकार में सरकार के सत्ता का मजा ले रहे हैं। उनको ये बुजुर्ग किसान, माताएं, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी माता को एक पत्र लिखा जाए। हो सकता है कि वो पूरी दुनिया को मना कर दें। अपने माता पिता को हम कोई भी मना नहीं करते। मुझे भी कई बार को घर में लेट होते हैं तो वाइफ बच्चे बोलते हैं भाई आगे से लेट आया तो मम्मी डैडी को बताएंगे। तो मुझे लगता है उनके माताजी इन किसानों का दर्द समझेंगे, अपने बेटे को बुलाएंगे और बोलेंगे बेटा अगर कोई गलती हुई है तो किसानों से माफ़ी मांगो और ये कानून है जो रद्द करो, क्योंकि जो किसान है ये कानून रद्द चाहता है, ये अमेंडमेंट नहीं चाहता। क्योंकि मोदी जी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये जो कानून है ये फ़ायदेमंद है। इनका फ़ायदा पूंजीपतियों को है। पहले इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए हैं अंबानी अडानियों को, रेलवे बिक चुका है, BSNL बिक चुका है। ये पूरा देश अगर ये बिल वापस नहीं होते तो ये किसानी भी एक ऑर्गेनाइज धंधा बनेगी, जिसमें किसान की ज़मीन चले जाएगी। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपनी आंखों से देखेंगे, उनके बच्चे वहाँ पर दिहाड़ियों पे काम करेंगे, नौकरी करेंगे। हमारी आज़ादी को खतरा है। हम चाहते हैं कि ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आपको लगता है हीराबेन आपकी सुन पाएंगी? देखो जी, हम चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सुनेंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनको तजर्बा है कि किसान के बेटे का दर्द क्या होता है। यहाँ पर जो आंदोलन में लोग आए हुए हैं वो अकेले पंजाब से नहीं आए, वो पूरे दुनिया से आए हुए हैं, पूरे देश से आए हुए हैं। उनकी एक बहुत जायज़ मांग है और उनका हक है जो उनको मिलना चाहिए। उनके मदर ये बातें जो मेरी सुन रहे हैं उन तक ये मेरा मैसेज जो आपका मीडिया वो पहुँचाएगा, वो मेरी बातें सुनेंगे और प्रधानमंत्री को इस आंदोलन में भेजेंगे और वो यहाँ पर आकर कानून फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे और ये किसान है जो घर अपने खुशी खुशी से न्यू ईयर का तोहफा देकर उनको वापस भेजेंगे। आपको लगता है न्यू ईयर का तोहफा मिल जाएगा हीराबेन के पत्र लिखने से? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि ये जो आंदोलन आप देख रहे हो इसकी अगुवाई हमारे गुरु देवता कर रहे हैं। ये आंदोलन एक नियम में चल रहा है, यहाँ पर कोई हुल्लड़बाजी नहीं हो रही। इसको समाज दुनिया देख रही है। अमेरिका की पार्लियामेंट में चर्चा हुई, कनाडा की ट्रूडो ने एक ट्वीट किया, यूएनओ ने बोला कि ये किसान जो लोग यहाँ पर शांतमय ढंग से बैठे हुए हैं इनको इनका हक मिलना चाहिए। जो डेमोक्रेसी है हमारे देश की वो हमें अधिकार देती है। वो अलग बात है कि ये जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो चुकी है।
ये जो बच्चे यहाँ पर मेरे साथ भाई बहन खड़े हैं और पूरा देश देख रहा है, सुन लो, हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ईडी इनके कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, जो अपनी सीबीआई है उस पे इनका कंट्रोल है। इवन ये जो हमारी अदालतें हैं उनको भी अपने अंडर कर चुके हैं। हम अगर आज नहीं जागे, आज किसान आंदोलन का साथ नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं। क्या लिखा है आपने पत्र में? पत्र में मैंने किसानों का दर्द लिखा है, जो मैंने बातें बोली हैं इसमें दर्द लिखा है कि ये किसान है, ये आतंकवादी नहीं है, ये कोई अलगवादी नहीं है, ये कोई टुकड़ा टुकड़ा गैंग नहीं है, इनको भेजा नहीं गया, ये पढ़ा लिखा किसान है, अपनी मर्जी से आया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी पे 90% अपनी शहादतें दी हैं। कालेपन की सजा हमारे को हुई, हमारे लोग हैं शहीद हुए, तभी ये जो हमारी सरकारें हैं ये उन शहीदों की चिताओं पे आज आनंद मान रहे हैं। मैं चाहता हूँ मोदी जी जाग जाओ, हंकार को छोड़ो, किसानों को बुलाओ नहीं, उनके पास आओ, उनकी मांगे सुनो जो उनके हक हैं और उनको देकर अब खुशी खुशी घर भेजो। जय जवान जय किसान। तर जर पाहिलं आपण तर मोदी शेतकऱ्यांचं ऐकत नाहीत आणि त्याचमुळे हिराबेन यांना आता पत्र शेतकऱ्यांनी लिहिले। आता या पत्राचा नक्की काय परिणाम होतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, दिल्ली, सिंगू बॉर्डर।